नमस्कार बच्चों। चैप्टर नंबर 4 साइंस मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लर्न करेंगे व्हाट इज मेलेबिलिटी। तो आप आंसर कहाँ से लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। कि मेटल्स को बीट करने के बाद किस में कन्वर्ट किया जाता है? इनटू थिन शीट। दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। उसे क्या कहेंगे आप? मेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। एल्युमिनियम फॉयल का किसके लिए यूज करते हैं? रैपिंग फूड के लिए। तो ये फॉयल कैसे बनी है? बिटन इनटू थिन फॉयल। या फिर इसका आप दूसरा एग्जांपल लर्न कर सकते हैं कि सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। कि जितने भी स्वीट्स वगैरह डेकोरेट करते हैं वो जो फॉयल होती है वो किसकी होती है? सिल्वर फॉयल की। तो सिल्वर फॉयल कैसे बनी है? बिटन इनटू थिन फॉयल। आफ्टर दैट आप लर्न करेंगे व्हाट इज डक्टिलिटी। क्या लर्न करेंगे? व्हाट इज ए डक्टिलिटी। तो आंसर लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींचकर क्या बनाया जाए? लंबा तार। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन अप टू 2 किलोमीटर। कि 1 ग्राम सोने को हम कितने किलोमीटर तक खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर तक। तो ये आपका क्या रहेगा इसका? ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए जो आप लर्न करेंगे, व्हाट इज सोनोरस। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग। यदि हम स्ट्राइक करें मेटल्स के ऊपर तो क्या प्रोड्यूस करें? साउंड। आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? सोनोरस। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे स्कूल बेल्स। क्या लिखेंगे? स्कूल बेल्स। तो नेक्स्ट देखिए, आफ्टर दैट आप क्या लर्न करेंगे? जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लस्ट्रस यानी कि चमक होती है उनके अंदर, मैलेबल यानी कि बिटन इनटू थिन शीट, और डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, सोनरस विच कैन बी प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसमें से क्या पास हो जाए? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की। किसकी है? मेटल्स की। तो देखिए नॉन मेटल क्या है? अब तो आपने पढ़ा कि मेटल्स, अब क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल्स। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस मैट, देखिए आप अच्छी तरह यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दे दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, आयरन जैसे क्या मेटल है? कॉपर क्या है? मेटल है। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। कैल्शियम क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, एसेट्रा। आप 10th क्लास में आएंगे तो आप एक टेबल लर्न करेंगे, पीरियोडिक टेबल। उसमें मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, हर एक के बारे में क्या है? डिस्क्राइब किया गया है। इन कॉन्ट्रास्ट मेटेरियल्स लाइक कोयल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। आफ्टर दैट देखिए क्या लिखा, दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडर। इनको हम ब्रेक डाउन करने के बाद किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पाउडर, यानी कि पाउडर। ऑन टैपिंग विद हैमर, और हथौड़े के साथ इनको हम टैप भी कर सकते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, जो कि नॉन मेटल जो होती है वो क्या होती है? नॉन नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि नॉट सोनोरस, नॉट कंडक्टर, ये बात हो रही है नॉन मेटल्स की। किसकी बात हो रही है? नॉन मेटल की। दीज मेटल्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। इसके बाद आप लर्न करेंगे सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, का मतलब होता है तेजी के साथ, विद वाटर। कि सोडियम का सिंबल क्या है? Na। कि सोडियम जो है रिएक्शन करता है विगरसली, मींस बहुत तेजी के साथ। किसके साथ? विद वाटर। नेक्स्ट देखिए, सम अदर मेटल्स डो नॉट डू सो, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जो है रिएक्ट्स करता है वाटर के साथ, लेकिन कैसे? स्लोली। और सोडियम कैसे करता है? विगरसली, यानी कि बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट देखिए, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट देखिए, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन वो बहुत एयर के साथ क्या करेंगी? दे मे वेरी रिएक्टिव इन एयर,
सच नॉन मेटल आर स्टोर इन वाटर, इसलिए हम किसको स्टोर करके रखते हैं इसमें, वाटर में। नॉन मेटल को इसमें किस में स्टोर करते हैं, वाटर में। और सोडियम को किस में स्टोर करते हैं, इन कैरोसिन ऑयल में। किसमें, सोडियम को तो कैरोसिन ऑयल में और नॉन मेटल को वाटर में। देखिए, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, एयर के साथ क्या करेंगे, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करेंगे, इसलिए हम इसको किस में स्टोर करते हैं, इन वाटर। फॉर एग्जांपल फास्फोरस क्या है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये फिलिंग द ब्लैंक भी आपका कि फास्फोरस क्या है, बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेज फायर, यह आग पकड़ लेगा, इफ एक्सपोज टू एयर, यदि हम इसको हवा में खुला छोड़ दें। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट स्टोर इन वाटर। ऐसी सोडियम का केस है, सोडियम को किसके अंदर स्टोर करते हैं, कैरोसिनॉल के अंदर। यदि इसको हम ओपन कर दें तो ये वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ क्या कर लेगा, कैच द फायर। तो आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप करेंगे रिएक्शन विद एसिड। तो आपने लर्न करना है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस, कौन सी गैस निकलती है, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक भी है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। विद, अगर साउंड पूछे आपसे तो क्या साउंड होगी, पॉप साउंड। क्या साउंड होगी, पॉप साउंड। देखिए, पॉप साउंड इन केस व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रोट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। अगर आपको ये पूछे कि पॉप साउंड कहाँ निकलेगी तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस इंडिकेट करेगी, क्या, हाइड्रोजन गैस। यू मस्ट हैव फाइंड दैट नॉन मेटल जबकि डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, लेकिन मेटल जो है किसके साथ रिएक्शन करेंगी, एसिड के साथ, और प्रोड्यूस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद आ, ये आपने लर्न करना है कि पॉप साउंड के साथ निकलेगी। तो आपने इसको लर्न करना है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, बट नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। तो आपने इसको लर्न करना अच्छी तरह। नेक्स्ट आप करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप 10th क्लास में आएंगे तब फर्स्ट चैप्टर में आपको नजर आएगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना, यानी कि देखिए यहाँ पे आप ये लर्न करेंगे CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। CO मीन्स कॉपर और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। जिंक क्या, Zn सिंबल इसका रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, Zn प्लस, या आप रिएक्शन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में, Zn प्लस कॉपर सल्फेट का क्या रहेगा, CuSO4, CuSO4। अब देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक क्या है यहाँ पे, मोर रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो आप लर्न करेंगे कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि Zn कहाँ पे आ जाएगा, Cu की जगह, और Cu कहाँ चला जाएगा, सेपरेट, अलग हो जाएगा, किससे, कॉपर सल्फेट से। तो आप रिएक्शन लर्न करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या थी, Zn प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। तो क्या होगा, Zn इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि Zn कहाँ पे आ जाएगा, Cu की जगह, और Cu क्या हो जाएगा, सेपरेट, अलग हो जाएगा, किससे, SO4 से। तो Cu तो देखो अलग हो गए यहाँ पे, प्लस Zn कहाँ पे आएगा, Cu की जगह, क्या बन जाएगा, ZnSO4। तो डिस्प्लेस कर दिया, इसी वजह से इसका क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे, और आप लिखेंगे इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बस आप इतना ही लिखेंगे 8th क्लास में, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो इसके आप रिएक्शन भी लर्न करेंगे। देखिए, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस जिंक, और देखिए Zn कहाँ पे आएगा, Cu की जगह, डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव।
तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट देखिए आप लर्न करेंगे इसके बाद यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। कि मेटल से क्या बनती है, मशीनरी बनती है, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसियल, यूटेंसियल मीन्स बर्तन, वाटर बॉयलर, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ किन से बनती है, मेटल से। तो आपने लर्न करना है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ मेटल्स, तो आप यहाँ से लिखेंगे आर यूज इन मेकिंग, तो आप ये लिखेंगे, और एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारी है जिनसे क्या बनते हैं, मेटल्स का यूज होता है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द यूज ऑफ नॉन मेटल। अब ये आपने लर्न करना है। देखिए 1 2 3 4 5 आपके पास कितने पॉइंट है, 5। तो आपने लर्न कितने करने हैं, एनी 4। कोई भी आपने 4 पॉइंट अच्छी तरह लर्न करने हैं। और आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आप नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल। इनहेल मीन्स अंदर सांस लेना, यानी कि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। और वो ऑक्सीजन गैस क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर। आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर में हेल्प कौन करता है, नॉन मेटल, उनको प्रोडक्शन के लिए। टू एनहेंस, जिससे क्या हो जाए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिसके प्लांट्स की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है। नॉन मेटल यूज इन वाटरिफिकेशन प्रोसेस, पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्लोरीन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस। नॉन मेटल आर यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुड्स। एंटीसेप्टिक का भी काम करती है ये। किसका काम करती है ये, एंटीसेप्टिक का, जो किस में यूज होता है, नॉन मेटल का। नॉन मेटल आर यूज इन क्रैकर्स, जो ये पटाखे वगैरह होते हैं उनमें भी किसका यूज होता है, नॉन मेटल्स का। तो आपने अच्छी तरह ये पॉइंट को लर्न करना है। तो चैप्टर 4 में आपने जो मेन आपने क्या करना है, एक तो ऑल डेफिनेशन आपने अच्छी तरह लर्न करनी है। तो आप करेंगे व्हाट इज मेलिबिलिटी, व्हाट इज सोनोरस, व्हाट इज मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, और व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड विच प्रोड्यूस गैस विच साउंड। साउंड कौन सी थी, पॉप साउंड। और कौन सी गैस निकलेगी जब मेटल रिएक्ट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये आप लर्न करेंगे। फिर उसके बाद यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आपने सब जो जितना भी आपका कवर होगा ये अच्छी तरह आपने लर्न करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।